हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, सीवीटी 2, आरआरसी ग्रुप डी, यूपी पुलिस ऑपरेटर और एसएससी सीएचएसएल, जो कि आपके मई और जून में एग्जाम होंगे। इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन होंगी रीजनिंग के, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना आप लोग, क्योंकि आपके बहुत जल्द एग्जाम होंगे। यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो आपकी धीमी हो जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। यानी मैं से बताना कौन सा अक्षर या वर्ड विषम है, अलग है कुछ। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में ए है, आई है, आर है और ई है। तो बताइए क्या होगा इसमें से अलग। तो आप लोग देख पा रहे होगे ए, आई और ई, ये होते हैं वॉवल्स यानी स्वर होते हैं। आपको सी ऑप्शन में आर दे रहा है, ये होता है व्यंजन, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि डी का कोड 2 है, पी का कोड 8 है, बी का कोड 11 है, तो जेड का ज्ञात करना है कोड क्या होगा। देखिए डी का कोड कितना होता है, एबीसीडी में 4 नंबर पे आता है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही प्रकार से हम यहाँ पर कर देंगे। पी का कोड कितना होता है, 16 होता है। 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। यानी हमारा लॉजिक सही है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं। बी का कितना होता है, 22 होता है। 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 11। तो यहाँ पे 11 दे रखा है। अब हम यहाँ पे जेड का फाइंड कर लेंगे। जेड कितने नंबर पे आता है, 26 पे आता है। 2 से हम डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 13। यानी 13 होगा करेक्ट आंसर। आपका किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि टैच का कोड ये दे रखा है आपको, तो आपको गैलेक का बताना है क्या होगा कोड। चलिए फाइंड कर लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कोड को आया है। चलिए टैच का आपको कोड दे रखा है यहाँ पर UGFL। तो देखिए यहाँ पर टी आता है 20 पर, और यहाँ पर यू आता है 21 पर, और यहाँ पर ई आता है 5वें नंबर पर, जी आता है 7वें नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, और एल आता है 12 नंबर। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर +1 किया है इन्होंने, और यहाँ पर +2 किया है, और यहाँ पर +3 किया है इन्होंने, और यहाँ पर +4 किया गया है। यानी पहले अक्षर में पहले इन्होंने +1 किया है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। चलिए इस प्रकार से हम भी कर लेते हैं। तो जी का कोड कितना होता है, 7 होता है। +1 करेंगे कितना होगा, 8, और 8 पे क्या आता है, एच आता है। तो एच किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन आपके कट गए, 2 ऑप्शन में है। ठीक है, अब आप लोग देखिए यहाँ पर एन सेम है और एन यहाँ भी सेम है। तो हम अगला वर्ड को चेक करेंगे, यानी तीसरा, इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा 21 में। यानी यू 21 पे आता है, और 21 में हम 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24। 24 के ऑप्शन में आपके, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर एक्स आता है 24 पे, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 3 का 27 कोड दे रखा है, यानी 3:27 है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आपको पता है 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। 27 यहाँ पर दे रखा है। इसी प्रकार से यहाँ पर किसका क्यू यहाँ पर सही है, 8 का क्यूब 128 होता है, नहीं होता, तो ये ऑप्शन कट गया। 5 का क्यूब 100 होता है, नहीं होता, ये भी ऑप्शन कट गया। अगले में 6 का क्यूब कितना, 216 होता है, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है, तो ये भी गलत होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, श्रृंखला दी गई है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होगे, और यहाँ पर कुछ सिंबल यूज किए गए हैं। यहाँ पर स्टार, हैज, डॉलर, @ तो यहाँ पर देखिए इनका कुछ अर्थ है। इन्हें यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर @ का अर्थ क्या है, प्लस है। हैज का अर्थ क्या है, माइनस है। डॉलर का अर्थ क्या है, गुणा है। तो इनको चेंज करना है। चलिए 45 यहाँ पर स्टार है, स्टार का अर्थ क्या है, यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर डिवाइड है। चलिए यहाँ पर डिवाइड लगा लेते हैं। हैच का अर्थ क्या है, यहाँ पर माइनस है, चलिए माइनस कर लेते हैं। और यहाँ पर डॉलर का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, गुणा है, चलिए गुणा कर लेते हैं। और यहाँ पर 5, और यहाँ पे @ का मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कर जाएगा 15, और यहाँ पर 5 × 15, 15 - 15 और +5 काट देंगे। यहाँ पर आपका 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अव्यवस्थित वर्णों को उनके प्राकृतिक अनुक्रम में पुनः व्यवस्थित कीजिए
तथा विषम का चयन कीजिए। यानी जो यहाँ पर अक्षर दिए गए, शब्द दिए गए हैं, इनको पहले चेंज करना है, बदलना है, फिर बदलने के बाद बताना है कौन सा विषम होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ई ए आर और बाई, इनसे कौन सा अक्षर बन सकता है? तो ईयर बन सकता है, ई ए आर, जिसे बोलते हैं साल या ईयर बर्स। ठीक है, यह इससे कौन सा बनेगा? इससे बनेगा टी आई एम ई। ठीक है, इससे बनेगा मंथ, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मंथ बन जाएगा आपका। ठीक है, इससे बनेगा वीक, वीक माने क्या होता है? सप्ताह होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर विषम क्या है? ईयर, और यहाँ पर टाइम, मंथ और वीक। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर वर्ष होगा, वर्ष के बाद क्या आता है? मंथ आता है, और फिर वीक आता है, वीक के बाद क्या आता है? डे आता है, ना कि टाइम आता है। यानी टाइम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, कह रहा है कि आपको देखिए, कह रहा है कि म्यूजिक MP3 से संबंधित है, तो वर्ड फाइल किससे संबंधित है? तो आपको पता है जो MP3 सॉन्ग होते हैं उनका एक्सटेंशन नेम होता है क्या? MP3 होता है। ठीक है, ऐसी वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है डॉक्स, DOCX, ये होता है एक्सटेंशन नेम, जो कि आपने देखा होगा MP3 का नेम है और यहाँ पर दशमलव लगा के यानी पॉइंट लगा के MP3 लिखा होता है। इसी प्रकार के जो वर्ड फाइलें होती है उनमें एक्सटेंशन नेम लिखा होता है DOX, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कथन और संस्कार दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पर कह रहा है कि सभी कैट ड्रैक हैं, और कह रहा है कोई ड्रैक मूव नहीं है। चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है सभी कैट ड्रैक हैं, तो कैट को शॉर्टकट में मान लेते हैं हम C। कह रहा है सभी कैट क्या हैं? ड्रैक हैं, तो यहाँ पर सभी क्या गया? ड्रैक, ड्रैक को हम शॉर्टकट में D मान लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कोई भी ड्रैक, कोई भी ड्रैक क्या है? मूव नहीं है, तो यहाँ पर मूव कर लेते हैं, मूव नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, फिर कह रहा है सभी मेयर एनिमल हैं। यहाँ पर जो मूव लिखा है यहाँ पर मेयर कर लेना है, क्योंकि टाइप करने में गलत हो गया। यदि यहाँ पर मूव होगा तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मूव की जगह क्या कर लेना? मेयर कर लेना। तो यहाँ पर मूव की जगह पर क्या कर लेना? मेयर, यहाँ पर एम हो जाएगा। ठीक है, क्या है? सभी मेयर क्या है? एनिमल है, तो एनिमल हो गया। यहाँ पर सभी मेयर क्या है? एनिमल, एनिमल को हम ए मान लेते हैं। क्लियर है? चलिए इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। फिर कह रहा है निष्कर्ष चेक करना है, कोई भी कैट मेयर नहीं है। कह रहा है कोई भी कैट मेयर नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कोई भी कैट, कैट कहाँ पर? ए है, और मेयर कहाँ पर है? ए है, मेयर। यानी आपका पहला वाला देखिए, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी पहला वाला आपका करेक्ट होगा निष्कर्ष। फिर देखिए कह रहा है कुछ ड्रैग कैट है, कुछ ड्रैग कहाँ पर? ये कैट है, तो देखिए कह रहा है कि कुछ ड्रैग को डी माना था हमने, और यहाँ पर कह रहा है कैट है, तो इस प्रकार का आपका फिगर बनेगा दूसरे वाले निष्कर्ष से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको इसमें शामिल है, देख पा रहे होगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है सभी कैट क्या ड्रैग हैं, तो कुछ तो होंगे ना, तो आपका ये भी सही होगा। अब कह रहा है कुछ कैट मेयर हैं, कह रहा है कुछ कैट यहाँ पर है और मेयर कहाँ पर? ये, तो देखिए इनका कोई संबंध ही नहीं है दूर दूर तक। यहाँ पर कोई कैट मेयर की बात करता है तो सही होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ की बात कर रहा है, जब इनका कोई संबंध ही नहीं है तो आपका तीसरा वाला निष्कर्ष गलत होगा, यानी पहला और दूसरा निष्कर्ष सही है। किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आपसे जैक अपने फ्लैट से 10 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, तो यहाँ पर 10 मीटर चला देते हैं हम दक्षिण दिशा की ओर। फिर कह रहा है कि बाईं मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है, 23 किलोमीटर चला देते हैं यहाँ पर सिंपली। फिर कह रहा है कि फिर वाई मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो फिर से हमने 40 मीटर चला दिया यहाँ पर। फिर कह रहा है कि दाईं मुड़ता है, दाईं मुड़ा दिया, और अपने कॉलेज तक पहुँचने के लिए 5 मीटर चलता है, चलिए 5 मीटर चला देते हैं यहाँ पर, ये चला दिया हमने 5 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि जैक द्वारा तय की दूरी कितनी है, तो देखिए जय यहाँ से स्टार्ट किया था, कितनी दूरी तय की है उसने जैक ने, चलिए जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 50 और ये 28, 50 28 कितना होता है? 78 होता है। 78 किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि जैक ने किस दिशा से प्रारंभ की थी और किस दिशा में पहुंच गया, तो कौन सी दिशा है, तो देखिए कौन सी दिशा है? ये होती है उत्तर पूर्व। ठीक है, यदि दिशा पूछता है आपसे, ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आपसे दूरी पूछी गई थी, डिस्टेंस पूछी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन और निष्कर्ष से यहाँ पर कह रहा है कि कथन दिया गया है, अरुण के अनुसार मूल अखंडता और मन की शांति एक सुंदर जीवन के लिए आवश्यक है। यानी कह रहा है कि मन की शांति सुंदर जीवन के लिए आवश्यक है।
अब हम निष्कर्ष चेक करते हैं। कह रहा है अणु का मानना है कि सुंदर जीवन जीने के लिए मन की शांति आवश्यक है। जो यहाँ पर कहा गया था वो भी यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी आपका पहला निष्कर्ष कंक्लूजन सही है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। कह रहा है अणु का मानना है कि भौतिकवादी व्यक्ति के पास सुंदरता जीवन नहीं हो सकता। ऐसा तो उसने नहीं कहा, यानी आपका दूसरा निष्कर्ष गलत है। ठीक है, ऐसा यदि यहाँ पर कहता कि भौतिकवादी व्यक्ति के पास सुंदरता नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ पर सही होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है ऐसा। ठीक है, उसने कहा है मूल अखंडता और मन की शांति के लिए सुंदर जीवन आवश्यक है, यानी जीवन के लिए सुंदर आवश्यक है। तो यानी आपका पहला करेक्ट होगा, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, यानी पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ABCDE एक साथ बैठे हैं, ई एक अंतिम छोर पर है। चलिए यहाँ पर 5 व्यक्ति को हम बैठा देते हैं। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि किस दिशा में बैठे हैं मुँह करके, सीधा कह रहा है कि 5 व्यक्ति बैठे हैं साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं राइट और यहाँ पर मान लेते हैं हम लेफ्ट, यानी बाएं और दाएं। चलिए फिर कह रहा है ई एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ। चलिए ई को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, यहाँ पर कह रहा है। फिर कह रहा है कि ई का पड़ोसी ए है, तो यहाँ पर पड़ोसी है तो यहाँ पर बैठेगा ओबियसली। चलिए फिर कह रहा है और बी के बाएं से तीसरे स्थान पर, कह रहा है कि बी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरे, तो तीसरे बैठ गया, ए बैठ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यानी सी और डी यहाँ पर बैठेंगे, मुझे नहीं पता कहाँ पर बैठेंगे, कह रहा है यहाँ पर, तो 2 बच्चे यहाँ पर, तो सी और डी यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है कि सी और डी कहाँ पर बैठेंगे। फिर कहा है कि ई के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर देखिए ई के दाएं ओर कौन बैठा है, 1 2 3, चौथे स्थान पर कह रहा है बी बैठा है, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में आकृति में से देखिए, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ठीक है, लास्ट वाली लाइन पढ़ना है। क्या कह रहा है आपसे, अक्षरों का कौन सा समूह उन गोल्फरों को दर्शाता है जो बैकर्स नहीं है। तो आपको देखना है कौन सी आकृति गोल्फर्स हैं और बैकर्स हैं, क्योंकि इनका ही आपसे पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग को कह रहा है कि वर्ग गोल्फर को दर्शाता है, यानी जो वर्ग है यहाँ पर इस प्रकार का वर्ग है। ठीक है, ये दर्शा रहा है गोल्फर को। ठीक है, किसको? गोल्फर को। तो यही आपसे पूछा है। ठीक है, गोल्फर को दर्शाता है, और आपसे कह रहा है बैकर्स नहीं है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो बैकर्स कौन नहीं है? ब्रथ। तो ब्रथ दर्शा रहा है किसको? बैकर्स को। तो ब्रथ हो गया बैकर्स को। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि यहाँ पर ब्रथ है बैकर्स और यहाँ पर वर्ग है गोल्फर। तो यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर कहाँ पर बनी है ऐसी आकृति? ये बनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बैकर्स नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कौन सा समूह गोल्फरों को दर्शाता है जो बैकर्स नहीं है। तो हमें बैकर्स नहीं देखना है, यानी हमें ब्रथ नहीं देखना है, सिर्फ हमें गोल्फर देखना है। तो गोल्फर कहाँ पर, यानी वर्ग कहाँ पर? ये है वर्ग, देख पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो वर्ग में कौन कौन सी है? यहाँ पर देखिए जे है, सी है, के है। तो यहाँ पर देखिए ब्रथ के अंदर यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर संख्या फिल की गई है? आई बी। तो इनको हमें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं ब्रैकेट्स नहीं है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर सी, जे और के, ये 3 आकृति है गोल्फर में। तो आपका किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि आपसे पूछता केवल गोल्फर को दर्शाता है तो आपका करेक्ट आंसर होता सी, क्योंकि सिर्फ गोल्फर में सी है केवल। ठीक है, लेकिन आपसे सीधा पूछा है गोल्फर को दर्शाता है, तो आपको देखिए वैसे आई बी एफ बी है दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पे बैकर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पासा, जिसे बोलते हैं डाइस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सिर्फ आपको लास्ट वाली लाइन पढ़नी है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फलक सी के विपरीत कौन सा प्रतीक है। देखिए आपको जब भी डाइस से आपको 2 भी पासा दे सकता है, 3 भी पासा दे सकता है, 4 भी पासा दे सकता है। यहाँ पर आपको 4 पासा दिए गए हैं। सिर्फ आपको कह रहा है कि सी के विपरीत कौन सा फलक है। तो आप लोग देखिए इन चारों डाइस में या फलक में कौन से डाइस में या पासा में सी है। तो देखिए एक यहाँ पर सी है और एक यहाँ पर सी है। चलिए पहला देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर सी है, ठीक है, और सी के अलावा कौन कौन से हैं? यहाँ पर एक्स और वाई है। तो यहाँ पर एक्स और वाई कहाँ पर, किस पासा में है? तो आप लोग देख पाओगे पहले वाले पासा में एक्स और वाई है। तो चलिए पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर सी लिखेंगे और एक्स लिखेंगे और वाई लिखेंगे। यहाँ भी देखिए एक्स वाई है, हम एक्स वाई के सीधे में एक्स वाई लिखेंगे, एक्स के सामने एक्स लिखेंगे और वाई के सामने हम वाई लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या? जड़। तो जड़ को लिखेंगे यहाँ पर। अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पर सी के विपरीत कौन सा फलक है? जड़ फलक है, यानी जड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 25 का अर्थ यहाँ पर डे टू डे है, तो यहाँ पर 975 का अर्थ क्या है, एवरी अदर डे। तो आपको डे का कोड ज्ञात करना है। यहाँ पर कह रहा है कि 25 का कोड क्या है, डे टू डे है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि 975 का कोड क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, एवरी अदर डे, ठीक है, ये कह रहा है। अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पर कि इन दोनों में क्या सेम है, 5 सेम है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे। और ये इसमें क्या सेम है, डे है, डे सेम है, तो डे का कोड हो गया 5। और आपसे डे का पूछा था, तो डे का हो गया 5। 5 किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलेंडर। यहाँ पर कह रहा है कि यदि 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पति था, तो 1 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पर कह रहा है 27 दिसंबर, आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। 2009 को क्या था, बृहस्पति था, क्या था, बृहस्पति, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। सिंपल बताऊंगा, देखिए यहाँ पर दिसंबर कह रहा है, दिसंबर कितने का होता है, 31 डे का होता है, यानी अभी 4 दिन बाकी। यहाँ पर 27 है ना, अभी 4 दिन बाकी है। फिर आएगा जनवरी 2010 में, जनवरी कितने की होती है, 31 की होती है, तो यहाँ पर 31 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ गया आपका फरवरी। फरवरी देखिए 28 की भी होती है, 29 की भी होती है, ठीक है। देखिए आपको कैसे पता करना है कि 28 की है, 29 की है। तो आपको देखिए 2010 की तो लास्ट में 2 संख्या लिखी ना, 10, यानी 2 डिजिट लिखे हैं, तो इनमें 4 का डिवाइड करना है। यदि 4 का डिवाइड पूरा चला गया आपका, तो वो होगी 29 की, ठीक है। कितनी की होगी, 29 की। वैसे आपकी 28 की होती है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 शेषफल आ रहा है, यानी रिमाइंडर आ रहा है, यानी 28 की है। यदि चला जाता पूरा भाग तो 29 की होती है। क्लियर है। अब यहाँ पर 1 मार्च को पूछ रहा है, तो 1 दिन और ऐड करेंगे, ठीक है। अब इनको ऐड कर दे, कितने दिन होगा पूरे, यहाँ पर 32 और 32 64, तो यहाँ पर 64 दिन होगा पूरे। अब आपको पता है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 का हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे सिंपल से, तो ये हो जाएगा 963, कितना, 63। अब रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, यानी आपका 1 एक दिन ऐड होगा बृहस्पति में, तो क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो आपका किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया, कह रहा है कि आपसे यहाँ पर देखिए एक बॉक्स में कुछ संख्या फिल की गई है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की अवस्था में बताना आपको कौन सी नंबर या संख्या आएगी। तो यहाँ पर चलिए फाइंड कर लेते हैं, क्या लॉजिक लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, W, और यहाँ पर है 4, तो W कितने पे आता है, 23 पे आता है, और यहाँ पर D कितने पे आता है, 4 पे, तो घटा दें कितना होगा, 19 यहाँ पर दे रखा है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि लॉजिक और कुछ हो। चलिए जी कितने पे आता है, 10 पे आता है, ये कितने पे आता है, 5 पे, माइनस कर दें कितना, 5, और यहाँ पर 5 आपको दे रखा है, यानी हमारा लॉजिक सही है। चलिए ऐसा भी इसको भी कर लेते हैं। जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है, पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, घटा दे कितना, 10, तो 10 आपका करेक्ट आंसर आया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 10 करेक्ट आंसर होगा किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया वेन डायग्राम से, हर एग्जाम में पूछे आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि संबंध को सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है, तो यहाँ पर क्या है, संगीतकार, पुरुष और पुत्र। तो आपको पता है पुरुष, पुरुष में पुत्र भी आ जाता है, ठीक है। ये बड़ा जो वाला अंडा है, ये हो गया क्या, पुरुष, यहाँ पर लेकर देते हैं, और जो वाला बीच वाला अंडा है, ये हो गया आपका पुत्र, क्योंकि पुरुष में क्या आ जाता है, पुत्र आ जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है संगीतकार, संगीतकार देखिए पुरुष भी हो सकता है और पुत्र भी हो सकता है। ऐसा कुछ आपने देखा होंगे, कुछ पुत्र होते हैं वो संगीतकार होते हैं, कुछ पुरुष संगीतकार होते हैं, यानी आपका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, कुछ यानी कुछ का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, कुछ का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, इस प्रकार से बनता है, तो ये हो गया संगीतकार, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर किसमें बना है आपका, पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सीरीज दी गई है, और यहाँ पर कुछ अंक को फिल करना है, यहाँ पर देख पा रहे हो अल्फ़ाबेट को फिल करना है, ठीक है। तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर एफ और एम ए, तो एम ए से पहले खाली है, तो आप लोग देखिए एम कहाँ पर है, तो आप लोग देख पाओगे एम यहाँ पर है, और एम से पहले क्या आया, ई आया, यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एम से पहले क्या आया, ई आया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ई आएगा, तो आपका ई किस ऑप्शन में, इसमें कट जाएगा, पहले वाले डिजिट पे क्या है, ई है, तो ये वाला कट गया। अब 3 ऑप्शन बचे आपके, ठीक है। अब हम देख लेंगे यहाँ पर, देखिए लास्ट वाला चेक करेंगे। अब एम के बाद क्या है, यहाँ पर
यहाँ पर देख पा रहे हो ए है एम के बाद, तो यहाँ भी क्या आएगा, ए आएगा, तो ये भी आपका कट गया ऑप्शन। अब आपके दो ऑप्शन बचे, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे पहले वाले ऑप्शन में और दूसरे वाले ऑप्शन में, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है और यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए, यानी ये डिफरेंट है। चलिए तो हम यहाँ पर तीसरा वाला चेक कर लेंगे क्या आएगा। तो देख पा रहे होगे आप लोग एल ई, एल के बाद क्या आया, ई आया, तो यहाँ भी एल के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो ई कहाँ पर है, यहाँ पर है तीसरे स्थान पर, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आकृति से दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इसको पूरा करना है आकृति को यहाँ दी, ठीक है। तो देख पा रहे होगे आप लोग यहाँ पर देखिए इन आकृति में बॉक्स बनाया गया है इस प्रकार से, फिर आपको इस प्रकार से डंडी लगाई गई है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर देखिए आकृति किस प्रकार की बनी, और यहाँ पर ये होगा थी, लेकिन देखिए यहाँ पर ये डंडा इस प्रकार से खिंची हुई है, यानी ये भी नहीं होगा, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्योंकि बी यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सीरीज से। देखिए यहाँ पर सीरीज दी गई है और यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए लॉजिक लगा लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 8.5 आपको दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 19 अब आना है। 19 कैसे आ सकता है, +1 करेंगे, यहाँ पर कर लीजिए 9.5 होगा और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19, यानी आपका ये आएगा। दशमलव हटा देंगे और यहाँ से काट देंगे, यानी आपका 19 आएगा। 19 यहाँ पे दे रखा है। चलिए अगला देखते हैं क्या ऐसे भी हो रहा है यहाँ पर। चलिए कर लेते हैं 19 और यहाँ पर 36 दे रखा है। 36 कैसे आएगा, -1 करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 18, 18 दूनी 36, 18 और यहाँ पर 18 दूनी 36 हो जाएगा। यानी हमारा लॉजिक सही है, पहले +1 हो रहा है फिर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है फिर -1 हो रहा है और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देख लेते हैं, इसमें करेंगे 36 + 1 करेंगे पहले और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 37 दूनी 74, ठीक है, यानी यहाँ पर 74 दे रखा है। अब 74 में क्या करेंगे हम, 74 - 1 करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 73 होगा और 73 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। तो आपका किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बनी रहेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर शब्दकोश से क्वेश्चन पूछा गया है आपको, यहाँ पर 5 वर्ड दिए गए हैं और आपको बताना है यहाँ पर कि जो शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा अक्षर अल्फ़ाबेट पहले आता है। चलिए चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला अक्षर पी है, तो आप लोग देख पाओ सभी में पी सेम है, पी और पी सभी में सेम है। अब हम अगला नेक्स्ट वर्ड चेक करेंगे। अगला नेक्स्ट वर्ड क्या है, ए है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ए इसमें भी है, ए इसमें है, ए इसमें है और ओ इसमें और ए इसमें है। तो पहले ए आता है कि ओ आता है, तो पहले ए आएगा फिर आएगा ओ, यानी ओ जाएगा अब लास्ट में, किसमें जाएगा, लास्ट में। तो चौथा है यहाँ पर, चौथा लास्ट में जाएगा अंक, ठीक है। ए वाले कितने हैं, 4 ऑप्शन है, यानी 4 पहले आएंगे फिर आपका 4 ऑप्शन पहले आएंगे फिर आपका 5वां लास्ट आएगा, 4 लास्ट में आएगा। तो 4 किस लास्ट में, किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन में, यानी आपका चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बाकी चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका, देखिए यहाँ पर पेपर कटिंग से था क्वेश्चन, मैं थोड़ा काट दिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो रहा था। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि पेपर को मोड़ने के बाद, कैंची से काटने पर, आकृति को खोलने के बाद आकृति किस प्रकार से दिखाई देगी। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ये बना हुआ है। इसको अगर पेपर खोलेंगे, पेपर को हम खोलेंगे काटने के बाद, तो यहाँ भी ऐसा बनेगा जैसा कि यहाँ पर ये बना है ना, अंदर इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। ऐसा भी यहाँ भी बनेगा, यानी यहाँ भी इस प्रकार से आपका बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतनी जगह नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं बन पाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर इतनी जगह तो है नहीं कि इस प्रकार से बन जाए, यानी यहाँ नहीं बनेगा, यानी आपके 2 बनेंगे इस प्रकार से बॉक्स में, ठीक है। तो किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आगे आकृति में बताना है कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, आकृति में कितनी त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात कर लेंगे। आप लोग यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि यहाँ पर देखिए ये 2 आकृति यहाँ पर हैं, यानी एक आकृति यहाँ पर है, एक आकृति यहाँ पर है। तो आप लोग सिंपल क्या करना, आप लोग यहाँ के काउंट कर लेंगे त्रिभुज, तो यहाँ के आप लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी काउंट हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है। चलिए कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर देखिए एक पूरा हो जाएगा 7 आपका, और फिर देखिए 8 ये हो जाएगा और 9 ये हो जाएगा, ठीक है। 9 के बाद देखिए 10 यहाँ पर होगा पूरा और 11, यानी कितने हो गए, 11 दूनी 22 हो गए अभी त्रिभुज, अभी काउंट नहीं हुए पूरे। यहाँ भी कितना, 11 यहाँ पर है तो 11 यहाँ भी होंगे, अब 22 हो गए।
ठीक है। अब और गिनिए, देखिए एक हो जाएगा 23 यहाँ पर पूरा ये वाला 23 हो जाएगा। फिर होगा 24 ये वाला, कितने होगा अभी 24 हुए हैं। अभी और भी देख पाओगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज ये बनेगा आपका 24, 25 और यहाँ पर 26 और एक यहाँ पर बनेगा आपका, देख पाओगे यहाँ पर ये 27 बनेगा आपका। देखिए ये त्रिभुज बनेगा आपका, ठीक है। ये 27 होगा और एक 28 बन जाएगा, यानी पूरे 28 त्रिभुज बनेंगे आपके। तो आपका 28 करेक्ट आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त संबंध। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको सिर्फ करना है क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बी की माता कौन है, ए है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बी की माता कौन है, ए है। तो ऐसा बताना है इन चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में है। तो आपको शॉर्ट का तरीका बताऊंगा। यहाँ पर माता है बी की, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखना है कि फीमेल कहाँ पर है। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर फीमेल नहीं है, यहाँ भी बहन है। तो बहन है तो वो तो शादीशुदा तो है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई है और यहाँ पत्नी, यानी पत्नी क्या है शादीशुदा होगी। पत्नी क्या शादीशुदा तो होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है P2Q। तो P2Q किस ऑप्शन में है, ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 2 है, यानी आपका ये वाला ऑप्शन अभी 2 ऑप्शन में है। तो 2 ऑप्शन हम चेक कर लेंगे, पूरे ऑप्शन चेक नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए तो तीसरा कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 2 है, 2 का मतलब कि यहाँ पर क्यू की पत्नी कौन है, पी है, यानी एम की पत्नी कौन हो गई, ये हो गई। कौन है ये, पत्नी हो गई, ठीक है। हमें ऐसा वाला संबंध दर्शाना है, ठीक है। ये पति होंगे फिर, ठीक, क्या होंगे, पति होंगे, पति और पत्नी है। फिर यहाँ पर 8 है, 8 का मतलब क्या है, क्यू का पिता पी है, यानी ओ का पिता कौन है, एम है। तो ओ का पिता कौन होगा, ये पिता है, पिता है किसके, ओ के। तो यहाँ पे पिता हो गया आपका, ठीक है। फिर देखिए 2 फिर आ गया। 2 का अर्थ क्या है, क्यू की पत्नी कौन है, पी है, यानी बी की पत्नी कौन है, ओ है, यानी ये पत्नी है किसकी, ओ की, यानी ये पति है। फिर कौन है, पति है, ठीक है। ये पति पत्नी है और ये पिता है, तो यानी इसके भी पिता हुआ है और ये माता हुई। तो ये आपका किस ऑप्शन में है, ये बी होगा, ठीक है। यहाँ पर बी, तो ये माता है, ठीक है। ये पिता है इनके, तो ये भी पिता होंगे फिर, ठीक है। और ये माता है इनकी, तो ये भी इनकी माता होंगी, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया दर्पण, जिसे बोलते हैं मिरर इमेज। देखिए यहाँ पर देखिए एक आपको अल्फ़ाबेट सीरीज दी गई है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहोगे, और यहाँ पर PQ दर्पण रखा है। इस जिस ओर देखिए दर्पण रखते हैं उसी ओर हम लोग आकृति को पलटते हैं। जैसा कि यहाँ पर दर्पण लगा है, मिरर लगा है, तो यहाँ पर आकृति को इस प्रकार से पलटेंगे, इस प्रकार से पलटेंगे तो 5 होगा उल्टा, इस प्रकार से आपका 5 बनेगा। तो किस ऑप्शन में है, ये तो कट गया क्योंकि यहाँ पर सीधा बना हुआ है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आप यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका देखिए इसमें ही बना हुआ है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन जो मैं लेता हूँ, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में।